आगरा बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में डा. अंबेडकर सामुदायिक भवन छोपीटोला में आज युवा विचार गोष्ठी का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में बसपा के आगरा, मेरठ व कानपुर मंडल के मुख्य प्रभारी श्री सूरज सिंह जाटव थे। विशिष्ट अतिथियों में पूर्व एमएलसी श्री प्रताप सिंह बघेल प्रभारी आगरा मंडल, पूर्व राज्य मंत्री श्री अजय शील गौतम प्रभारी आगरा मंडल, श्री सुशील कुमार भंडारी प्रभारी आगरा मंडल थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता बसपा जिलाध्यक्ष श्री विमल कुमार वर्मा ने की। कार्यक्रम का संचालन युवा कार्यकर्ता रमन सोनी ने किया। कार्यक्रम में युवाओं की भीड़ और जोश को देखकर लग रहा था कि बसपा की बस सवारियों से भरी है, बेशक खड़ी है लेकिन सवारी उतरी नहीं है। बस जरूरत अच्छे ड्राइवरों की है, वे युवा ही हो सकते हैं। भीड़ इतनी थी कि सभागार खचाखच भर गया। बैठने की व्यवस्था कम पड़ गई लेकिन युवा बेचैन नहीं हुए। उमस भरी गर्मी में भी युवा विचलित नहीं हुए, डटे रहे। मंच की विशेषता यही रही कि युवाओं को ही बोलने का मौका दिया गया। सबसे पहले अपने संबोधन में युवा कार्यकर्ता डालचंद्र चित्तौड़ ने कहा कि आज युवाओं को पार्टी की जिम्मेदारी सौंपनी चाहिए और उन्हें सम्मान देना पड़ेगा। पार्टी में पारदर्शिता लानी होगी। चित्तौड़ ने युवाओं का आह्वान किया और कहा कि आज पार्टी को आपकी जरूरत है। निकलो बंद मकानों से, जग लड़ो बेईमानों और स्वयं को अंबेडकर समझो, स्वयं को कांशीराम समझो और स्वयं को बहन मायावती समझो। युवा विचार गोष्ठी में युवाओं की अपार भीड़ को देखकर बसपा के सभी नेता गदगद थे। उन्होंने पार्टी के युवाओं की इतनी भीड़ की कल्पना भी नहीं की थी। सारी व्यवस्था चरमरा गई लेकिन युवाओं ने धैर्य नहीं खोया। जहां भी जगह मिली खड़े रहे। पूरा सभागार खचाखच भर गया तो काफी संख्या में युवा सभागार के बाहर खड़े रहे। सभी वक्ताओं ने अपने वक्तव्यों में कहा कि आज पूरे देश में बहुजन समाज का दमन हो रहा है, अत्याचार हो रहे हैं, अन्याय हो रहा है। 2027 में उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी को पूर्ण बहुमत दिलाकर बहन कुमारी मायावती जी को सूबे की 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाएंगे। मुख्य अतिथि श्री सूरज सिंह जाटव ने कहा कि बाबा साहब अंबेडकर ने अंग्रेजों से कहा था कि पूर्व से लेकर आज तक देश के अछूतों की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ और हम इस हुकूमत का कड़ा विरोध करते हैं। यह बात बाबा साहब अंबेडकर ने लंदन में गोलमेज सम्मेलन में कही थी। उन्होंने कहा कि भारत में आप कमीशन भेजकर भारत के अछूतों की स्थिति का सर्वे करें और देखें कि वे कितना दयनीय जीवन जीने पर मजबूर हैं। तब भारत में साइमन कमीशन आया जिसका मनुवादी व्यवस्था के लोगों ने कड़ा विरोध किया लेकिन कमीशन सर्वे करके अपनी रिपोर्ट पेश कर दी थी। अंग्रेजों ने देश के अछूतों के लिए अलग से सुरक्षित वोट की व्यवस्था की लेकिन गांधी एंड कंपनी के लोगों ने कड़ा विरोध किया और गांधी जी को अनशन पर बिठाकर पूना पैक्ट के तहत हमारे सुरक्षित वोट के अधिकार को छीन लिया गया। उन्होंने कहा कि आज देश में सरकार द्वारा सरकारी स्कूलों को एक षड्यंत्र के तहत बंद किया जा रहा है जिससे बहुजन समाज के बच्चे शिक्षा ग्रहण न कर सकें। रोजगार छीने जा रहे हैं और सरकारी विभागों को निजी हाथों में देने का काम चल रहा है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से बसपा के सभी पदाधिकारियों के साथ साथ पूर्व लोकसभा प्रत्याशी पूजा अमरोही, पूर्व एमएलसी प्रत्याशी श्रीमती मनोरमा बौद्ध, हरि गौतम विमल, वीएस गौतम, इंस्पेक्टर विजय बहादुर सिंह, पूर्व पार्षद इंद्रजीत, आशु गौतम आदि मौजूद थे। संवाददाता रतन सिंह गौतम और श्याम बाबू भारती की रिपोर्ट। आप परिचय देते हुए बताएं, आज युवा विचार गोष्ठी में यहाँ युवा शक्ति जो एकजुट हुई है, क्या हम परिवर्तन की ओर जा रहे हैं? देखिए, मेरा नाम किरण केसरी है। मैंने 2022 में बहुजन समाज पार्टी से 90 आगरा ग्रामीण से एमएलए का चुनाव लड़ा है। और जैसा कि आपने भी पूछा कि आज जो युवा विचार गोष्ठी हुई है, क्या इससे हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हम परिवर्तन की ओर जा रहे हैं? ये हकीकत है कि आज जो यहाँ युवा विचार गोष्ठी हुई है और जिस तरह से इसमें युवाओं ने बढ़ चढ़ करके
और पूरे जोश के साथ में जो भागीदारी दी है, ये इस बात का प्रमाण पत्र है कि हम 2027 में परिवर्तन लाएंगे और जो ये शोषणकारी सरकार है हम इसको बदल के रहेंगे। हाँ मैडम बताएं, आप कितना सहमत हैं केसरी जी की बात से? बिल्कुल सहमत हूँ इनकी बात से, क्योंकि ये युग ही मतलब युवाओं का युग है और युवाओं को एक पीढ़ी को आगे आना चाहिए। जो आज यहाँ पर देखने को मिला युवाओं का जोश और खरोश, तो डेफिनेटली 27 में हमारी सरकार आएगी और एक बार फिर 5वीं बार मुख्यमंत्री हमारी बहन मायावती जी बनेंगी। यही आप सभी के लिए मंगल कामनाएं हैं। अपना परिचय देते हुए बताएं। आज युवा विचार गोष्ठी में जो युवा शक्ति यहाँ एकजुट हुई है, क्या परिवर्तन का दौर साफ नजर आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल नजर आ रहा है। आज बहुजन समाज पार्टी आगरा यूनिट के तत्वाधान में जो युवा विचार संगोष्ठी का आयोजन किया गया, उसमें बहुत बड़ी संख्या में युवा बहुत जोश और उत्साह के साथ इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। और ऐसा लगता है कि जो ऐसा लग रहा था कि बहुजन समाज के युवा इधर उधर मतलब भटक रहे हैं, आज के इस कार्यक्रम में उनकी इतनी भारी संख्या में उपस्थिति देखकर लग रहा है कि वो भटके नहीं है, अपने सही जगह पर है। और ऐसा लगने लगा है कि बहुजन समाज पार्टी 2027 में युवा शक्ति के बलबूते पर पुनः उत्तर प्रदेश में सत्ता में वापसी करेगी। हाँ भारती जी, आप बताएं, विमल साहब ने अभी जो कहा है, आप कितना सहमत हैं आपकी बात से? मेरा नाम करमवीर सिंह भारती है और मैं पूर्व नेता पार्षद नगर निगम से हूँ और इस समय बहुजन समाज पार्टी एतमाद विधानसभा का प्रभारी हूँ। आज जो